गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रिकरेंस रिलेशन लेक्चर नंबर 3। हमने प्रीवियस क्लास में एक होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन के एग्जांपल्स की थी। हमने एक मेथड यूज किया था उस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। वही सेम एग्जांपल को हम दूसरे मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं वो सेम एग्जांपल है क्या। कंसिडर द रिकरेंस रिलेशन xn + 2xn - 1 - 15xn - 2 = 0। ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये मेरा होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पे fn = 0 है और k मेरा यहाँ पे 2 है, राइट। तो चलो हमने एक मेथड यूज किया था कल, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं वो कौन सा वाला मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1 हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट xn = λ⁴n। हमें xn की जगह पे λ⁴n पुट करके लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और जो सोल्यूशन मिलेगा वो बनेगा मेरा रिकरेंस रिलेशन की सोल्यूशन, राइट। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड आउट व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूशन फाउंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें जो एक रिकरेंस रिलेशन या इक्वेशन मिलेंगे वो किस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस कॉम्बिनेशन की हेल्प से और इनिशियल कंडीशन पुट करके हमें एक न्यू रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। पहले हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, स्टेप 1 में xn की जगह पे λ⁴n की वैल्यू पुट करना। अगर मेरा xn में λ⁴n पुट कर रही हूँ तो xn - 1 क्या आ जाएगा, xn - 1 आ जाएगा λ⁴n - 1, xn - 2 क्या आ जाएगा, λ⁴n - 2, राइट। इट मीन्स दैट अगर मेरा यहाँ पे xn लिखा है और उस तरह को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू पे आपको समझा देती हूँ। वही सेम एग्जांपल के केस में मुझे उस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं डायरेक्ट हम एग्जांपल के थ्रू स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। हियर इज हाउ दिस अप्रोचेज वर्क फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल। वही प्रीवियस एग्जाम्पल को इसी अप्रोच से प्रूव करना है हमें। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल क्या था, xn + 2xn - 1 - 15xn - 2 = 0। ये जो कि एक होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, और उसको सिंप्लीफाई करके हमें न्यू रिकरेंस रिलेशन बनाना है ये वाला अप्रोच को यूज़ करके। तो यहाँ पे मेरा k क्या है, वही सेम 2 है। तो फॉर n > 2 विद द इनिशियल कंडीशन क्या लेना है, x0 = 0 एंड x1 = 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है xn = λ⁴n। तो यहाँ पे xn = λ⁴n कैसे पुट करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू देखना है। हमारा यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 2 है। तो फर्स्ट xn की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, λ⁴2। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, क्योंकि k की वैल्यू जो होगा तो फर्स्ट लैम्बडा की पावर में वही रहेगा। यहाँ पे मेरा k की वैल्यू 2 है, जिस वजह से मैंने लैम्बडा की पावर में λ² लिखा है। तो xn की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, λ²। सिमिलरली xn - 1 में तो लैम्बडा की पावर में क्या रहेगा, 2 - 1, राइट। तो अगर xn में ना xn अगर मैं λ² पुट कर रही हूँ, और 2 कहाँ से लाई मैं, k की वैल्यू से मैं 2 लाई, राइट। तो xn - 1 में क्या आ जाएगा, λ⁴2 - 1, जो कि क्या आ जाएगा, λ⁴1। तो देखो 2 जैसा था वैसा लिखा है, xn - 1 की जगह पे बस लैम्बडा लिखा है। देन xn - 2 क्या आ जाएगा, तो xn - 2 क्या आ जाएगा, λ⁴2 - 2 which is equal to λ⁴0 एंड समथिंग ⁻⁴ 0 = 1 आता है। तो -15 ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसमें मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो वही सेम -15 रहेगा। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, λ² + 2 λ - 15 = 0, राइट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। जब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगी, λ² + 2 λ - 15 = 0 को जब सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा λ - 3 × λ + 5 which is equal to 0। तो यहाँ पे मुझे लैम्बडा की 2 वैल्यू मिलेंगे, एक 3 बनेगा और दूसरा -5 बनेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, देखो द नेक्स्ट स्टेप इज पुट। मुझे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे सोल्यूशन को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सोल्यूशन xn = a × 3n + b × -5n। मतलब क्या है, जो आपकी लैम्बडा की तो वैल्यू मिलेंगे, जो भी दो वैल्यू मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जो भी वैल्यू मिल रहे हैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में सोल्यूशन आएगा xn। जो न्यू रिकरेंस रिलेशन बनेंगे वो लैम्बडा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। तो
तो मैंने xn को क्या एज्यूम कर लिया है, सोल्यूशन को क्या एज्यूम कर लिया है, a इंटू 3n, और दूसरा सोल्यूशन क्या मिला था मुझे, -5 मिला था, तो प्लस b इंटू -5n मैंने एज्यूम कर लिया है। अब ये टोटल सोल्यूशन मुझे कब मिलेगा, जब मुझे a एंड b दोनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता चलेगी, तभी मुझे टोटल सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, किसका, कैपिटल A एंड कैपिटल B का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, इनिशियल कंडीशन की हेल्प से, जो कि स्टेप 2 में लिखा है, फाइंड आउट व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूशन फाउंड इन स्टेप 1। जो लैम्बडा की जो वैल्यू मिला है मुझे स्टेप 1 में, उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में मुझे न्यू रिकरेंस रिलेशन मिलेंगे, और वो क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, और वो मेरा इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और मैंने यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशन क्या लिया है, x0 = 0 एंड x1 = 1 लिया है। तो फर्स्ट में n की जगह पे 0 पुट करूँगी, मतलब xn की जगह पे x0 जब मैं फाइंड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू 3 प्लस b इंटू -5 जो कि आपको क्या मिलेगा, समथिंग रेस टू 0 = 1 हो जाता है, तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 1, जो कि मुझे मिल जाएगा a प्लस b = 0 मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली मैंने पहले इनिशियल कंडीशन पुट कर दिया, अब सेकंड इनिशियल कंडीशन की बारी है। मुझे क्या पता है सेकंड इनिशियल कंडीशन, x1 = 1, तो मैं अगर n की जगह पे 1 पुट करूँगी xn में, तो सॉरी, तो x1 मुझे क्या मिल जाएगा, a इंटू 3 माइनस b इंटू 5, राइट, ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और मुझे x1 की वैल्यू 1 पता है, तो क्या आ गया, 3a - 5b which = 1 मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगी, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे डायरेक्टली इस जो हमने जो ये रिकरेंस रिलेशन एज्यूम किया है उसमें a की जगह पे 1/8 एंड b की जगह पे -1/8 पुट कर दूँगी, जो सोल्यूशन मिलेगा वो बन जाएगा आपका लीनियर रिकरेंस रिलेशन, न्यू लीनियर रिकरेंस रिलेशन, राइट। तो आपको पता चल गया कि हम कितने ईजीएस्ट वे में वही सेम प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मेथड में आपको xn की जगह पे λ⁴n पुट करना पड़ेगा, और λ⁴n मतलब क्या है, वो लैम्बडा की पावर में k की वैल्यू पुट करूँगी, और मेरा यहाँ पे k की वैल्यू 2 था, इसलिए मैंने λ² से स्टार्टिंग किया, और उसके बाद लैम्बडा, उसके बाद 1 आ गया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करूँगी, और सेकेंड स्टेप में लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगी उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में लिखूंगी, और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट मतलब क्या है, वेरिएबल विथ कांस्टेंट होता है, तो जिस वजह से 3n विथ a को मल्टीप्लाई किया, -5n विथ b की मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं xn की वैल्यू फाइंड कर रही इसलिए 3n एंड -5n पुट किया है। अगर मैं सिंपली x की वैल्यू फाइंड करती तो होल रेस्टोरेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो इसमें मुझे अननोन टर्म को फाइंड करना है, तभी जाके मुझे रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। तो मैंने इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन पुट करके मैंने a एंड b दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर दी, और मुझे फाइनली न्यू रिकरेंस रिलेशन मिल गया, राइट। तो हमने वही सेम प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड की हेल्प से हमने सॉल्व कर दिया, राइट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर उसका 1 होगा, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिकरेंस रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज xn = a इंटू xn - 1। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, xn = a इंटू xn - 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि हमने होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल में क्या किया था, हमने एग्जाम्पल में gz को एज्यूम किया था लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में, मतलब एक इक्वेशन एज्यूम किया था। सिमिलरली यहाँ पे gz एज्यूम करना है क्या, x0 + x1 × z + x2 × z² + x3 × z³ + डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे x0 x1 x3 जो है वो सीक्वेंस है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे मुझे देखना है कि कौन से टर्म इन्वॉल्व हुआ है, xn एंड xn - 1। तो देखो मैंने क्या कहा था, रिकरेंस रिलेशन देख के ही हमें फाइंड करना है कि ओनली gz फाइंड करना है, या z इंटू gz फाइंड करना है, या z² इंटू gz फाइंड करना है। xn के लिए gz हमने ले लिया, xn की जगह पे मैं gz लिख लूँगी, बट xn - 1 की जगह पे मैं क्या करूँगी, z इंटू gz फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये gz की वैल्यू है, और gz की वैल्यू में मैं z मल्टीप्लाई कर दूँगी तो z इंटू gz मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा रिकरेंस रिलेशन दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन में, xn की जगह पे gz एंड xn - 1 की जगह पे z इंटू gz पुट करके सिंप्लीफाई करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 - az इंटू gz which = x0, राइट। अब मैं क्या कर दूँगी, अब मुझे इसमें से gz की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो gz को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखूँगी, बाकी सारे टर्म को राइट साइड ले लूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x0/1 - az। क्या मैं 1/1 - az को लिख सकती हूँ, x0 × 1 - az होल इनवर्स लिख ही सकती हूँ। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा तो होल में इनवर्स आ जाएगा, राइट।
तो एंड मुझे क्या करना है देखो, एंड सो हमें क्या पता है xn इज इक्वल टू x0 इंटू ए रेस टू एन, और यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा xn जो है वो क्या मिल जाएगा मुझे, xn इज इक्वल टू x0 इंटू ए रेस टू एन मिल जाएगा, राइट। इंडीड वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस इज़ बाई इंडक्शन, और ये इसकी सोल्यूशन होगा, हम इसको इंडक्शन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के केस में ये सोल्यूशन मिलेगा। और वो सोल्यूशन कैसे मिलेगा, जैसे हमने होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया था, जीजेड की वैल्यू फाइंड की थी, और जेड रेस टू एन की कोएफिशिएंट जो बनेगा वो मेरा बनेगा सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर 1 माइनस एच जेड होल इनवर्स को ओपन अप करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एच जेड प्लस 1 ए प्लस एच जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए क्यू जेड क्यू प्लस डॉट 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 ये मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट देखो x0 तो पहले से कांस्टेंट था जिस वजह से x0 लिख दिया। अब देखो z रेस टू n की जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बनेगा मेरा न्यू रिकरेंस रिलेशन xn के लिए, जैसे कि हमने होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन में किया था। तो यहाँ पे z फर्स्ट तो z रेस टू 1 की कोएफिशिएंट क्या है, a इंटू x0 है। z रेस टू 2 की कोएफिशिएंट क्या है, a रेस टू 2 इंटू x0 है, राइट। और z रेस टू 3 की कोएफिशिएंट क्या है, x0 इंटू aq था, राइट। सिमिलरली मैं जेड रेस टू एन की कोएफिशिएंट में फाइंड करूँगी, इस इनवर्स को अगर जीपी सीरीज में ओपन अप करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x0 इंटू ए रेस टू एन। तो ये मेरा बन गया न्यू रिकरेंस रिलेशन। और ये कौन सी वाली मेथड यूज हो रहा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल किया था, मतलब रिकरेंस रिलेशन वाले लेक्चर नंबर 2 में जो एग्जाम्पल किया था फर्स्ट मेथड यूज करके, वही वाली मेथड यूज करके जीपी सीरीज अप्लाई करके जेड रेस टू एन की कोएफिशिएंट फाइंड करके हमने xn की वैल्यू x0 इंटू ए रेस टू एन जो कि न्यू रिकरेंस रिलेशन मिला है वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इस सोल्यूशन को ना ये करेक्ट है या सही, करेक्ट है या रॉन्ग है, वो हम इंडक्शन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो ये करेक्ट है या नहीं है चेक करने के लिए इंडक्शन मेथड में क्या करना होता है, xn की जगह पे पहले n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 करके 3 पुट करके चेक करेंगे। अगर तीनों के लिए प्रूफ हो रहा है तो n के लिए भी प्रूफ होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना होता है इंडक्शन मेथड में। तो पहले मैं जब n इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ तो x1 मुझे क्या मिल रहा है, a इंटू x0, ये मेरा क्या है, ये मेरा एजम्पशन है, राइट। ऑन द अदर हैंड, और अगर मैं अदर हैंड में देखना जाऊँ, मतलब अदर हैंड देखने जाऊँ, अगर मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले रही हूँ तो xn मुझे क्या मिलेगा, xn इज इक्वल टू an इंटू x टू 0 मिल जाएगा, राइट। तो मैं xn प्लस 1 अगर ये प्रूव कर दूँ कि xn प्लस 1 अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि a रेस टू n प्लस 1 इंटू x0, तो मेरा ये वाला इंडक्शन वाला ये वाला जो सोल्यूशन है वो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने x1 इज इक्वल टू a इंटू x0 एज्यूम कर लिया है एंड xn इज इक्वल टू x0 इंटू n एज्यूम कर लिया है। अगर मैं n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करती हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए, xn प्लस 1 इज इक्वल टू x0 इंटू a रेस टू n प्लस 1 होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो इंडक्शन मेथड में से ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, xn में xn की जगह पे क्या पुट करूँगी, xn प्लस 1 पुट करूँगी, राइट। तो देखो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिकरेंस रिलेशन देखो, xn प्लस 1 है, राइट। मुझे पता है xn इज इक्वल टू a इंटू xn माइनस 1 है। इस रिकरेंस रिलेशन में, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन में मैं अगर n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, xn प्लस 1 हुई इज इक्वल टू a इंटू xn मिल जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 की जगह पे n आ जाएगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू xn, राइट। बट हमने अभी एज्यूम किया है xn इज इक्वल टू a रेस टू n इंटू x0, राइट। तो मैं यहाँ पे a इंटू xn में xn की जगह पे क्या लिखूँगी, a रेस टू n इंटू x0, a इंटू a रेस टू n कर दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, a रेस टू n प्लस 1 इंटू x0 मिल जाएगा। तो देखो मुझे प्रूव यही तो करना था कि xn प्लस 1 अगर मैं ये दिखा देती हूँ कि a रेस टू n प्लस 1 इंटू x0, तो मेरा जो ये न्यू रिकरेंस रिलेशन जो सोल्यूशन बना है वो करेक्ट है। और मैंने देखो प्रूव कर दिया कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू a रेस टू n प्लस 1 इंटू x0। तो मेरा इंडक्शन मेथड यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के केस में ये सोल्यूशन बनेगा। और सोल्यूशन क्या बनेगा, xn इज इक्वल टू x0 इंटू a रेस टू n सोल्यूशन बनेगा, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है एग्जाम्पल से रिलेटेड या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके देन, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।